अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं ना आप? जो अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तैयार हो गए होंगे मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आज क्या बन रहा है, कुछ रेसिपीज़ तो आपने आप लोगों के साथ बता दी थी शो एंड होने से पहले कल का कि जी हम क्या बना रहे होंगे आज, तो उसके लिए तैयार रहें। और कुछ लोगों ने शायद हो सकता है वो तमाम आइटम की ग्रॉसरी भी कर ली हो कि ये चले जी आपा बताएंगे, साथ साथ हम भी डिनर के लिए प्लान कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो क्या है रेसिपी वो बताएंगे, पर आते हैं आज एक और चीज़, मज़ेदार सी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, वो तमाम लोग खुश हो जाएं जो वेट गेन करना चाहते हैं कि जी वज़न बढ़ जाए, चाहते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग बोन्स हों, चाहते हैं कि जी डाइजेशन अच्छी हो। तो वो मैं बात कर रही हूँ एक कॉमन सी चीज़, वो है साबूदाना, जिसे लोग साबूदाना भी कहते हैं। तो ये साबूदाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जो तमाम लोग खा सकते हैं जिन्हें लगता है कि जी बहुत सारे लोग जिन्हें थोड़ा सा अल्सर का इशू होता है, या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, उसके लिए दूध में पका के भी इवन खाया जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी न्यू वीनिंग स्टार्ट हुई होती है, नया हमने खाना उनको देना शुरू किया होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे मोटे भी होते हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ख़ास ये होता है कि जब आप इसको भिगो के रखते हैं तो उसको आपने प्रॉपर टाइम भिगोने का देना है ताकि वो एक्चुअल अपना काम कर सके। और इसके बाद जब आप पकाएं तो वो पूरा साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नंबर वन। अच्छा, वो तमाम लोग जिन्हें दूध के साथ बना के पी रहे हैं, देखें एक ही चीज़ दो डिफरेंट जगहों पे काम कर रही होती है। कॉन्स्टिपेशन में काम करती है जब आप दूध के साथ बना के पी रहे होते हैं साबूदाना या खा रहे होते हैं, और वो तमाम बच्चे या बड़े जिन्हें डायरिया हो जाता है सिवियर, तो यही साबूदाना काम करता है जब आप इसे पानी में जब अच्छे से धो के और पानी में बॉईल करें, देन छान लें, और उसका पानी जो थिक सा हो जाता है वो पानी आप पिलाएं बच्चे को या बड़े, तो वो पानी बहुत काम करता है। यूजुअली हम साबूदाना दूध में बना के पी रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, जो कि वेट गेन करने के लिए काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बाकी और तमाम चीज़ों में, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन शॉर्ट हमारा साबूदाना बड़ा काम का है। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, अच्छा सा वेट गेन करना चाहते हैं, क्विक ज़बरदस्त स्टार्ट लेना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये एक अच्छा वो है, वो तमाम लोग थोड़ा सा अवॉइड करें जिन्हें थोड़ी सी डायबिटीज़ का इशू है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च है उसमें इसमें होता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। बाकी रेसिपीज़ तो ख़ास मज़े की इसकी बनती रहती हैं, जो कि हम बच्चों को, बड़ों को और तमाम लोग बहुत शौक से खा सकते हैं और इसके फ़ायदे इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं आपा की तरफ। आपा भी ब्लू, मैं भी ब्लू, हम दोनों ही ब्लू में आज लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप बताइए क्या बताएंगे आज? साबूदाने के बारे में बताएं। नाम शो कि आपने भी साबूदाना बनाया होगा, खाया होगा, और इसके फ़वाइद इंजॉय किए होंगे डेफिनेटली। ख़ासतौर से बच्चों को ये देने के लिए बेहतरीन है, और जो बच्चे नया नया खाना शुरू करते हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, साबूदाना वैसे थाई खानों में इसका इस्तेमाल होता है, इससे डिज़र्ट्स वगैरह बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने भी शायद एक दफ़ा बताया था कि कोकोनट मिल्क के साथ अगर आप साबूदाने को बनाते हैं और उसमें कुछ टिन फ्रूट्स या नॉर्मल फ्रूट्स जो है वो आप डालें, तो बहुत ही एक अच्छा सा और झटपट सा और जिसे कहते हैं मज़ेदार सा ठंडा सा एक डिज़र्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, चूँकि साबूदाने का कलर वाइट होता है, तो अगर हम उसमें एक ड्रॉप जो है ना रेड फूड कलर का डाल दें तो हल्का सा पिंक सा बनता है, तो वो डिज़र्ट बहुत ही कुछ शानदार लगता है। और उसको थोड़ा पतला बनाए तो मुझे तो इंतज़ार रहेगा, जो सुन के ही अच्छा लग रहा है। कोकोनट मिल्क के साथ बेहतरीन बनता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं भी बनाऊंगी। और ये सब लोग कहते हैं कि जी ये कुछ लोग बच्चों को टिन फ्रूट खिलाते हैं या बॉटल फूड जो होता है वो बच्चों को देते हैं। ये अगर चीज़ें देना शुरू करेंगे तो बच्चों की बोन्स जो है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, देर तक बच्चे का पेट भरा रहेगा, और इसके साथ साथ ये बहुत हेल्दी है। तो ये तो बहुत ही फिर सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे मोटे भी होते हैं। हाँ, मोटे भी होते हैं। अगर साबूदाना आप बच्चों को ऐसे देना चाहते हैं कि जैसे कि 5 से 6 महीने का बच्चा है, तो आप एक काम ये करें, साबूदाने को ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लें, और फिर उसको जैसे 1 टीस्पून आप पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करें और उसको बहुत देर तक पका लें, और फिर बॉटल में डाल के भी आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, बच्चों को फीडर जो होती है, हाँ, बच्चों की जो फीडर होती है उसमें आप डाल के दे सकते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, ये बेहतरीन होता है। बच्चे आराम से पी भी लेते हैं, और थोड़ा सा थिक हो जाता है और वो बड़ा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं भी बहुत ख़राब माँ थी, मैं भी बच्चों को जो है ना, जब छोटे थे मेरे बच्चे, तो जब क्यों कहा इसलिए क्योंकि मुझे होता था कि बच्चा अच्छे से खाना खाए, तो मैं भी ना ज़बरदस्ती का खिलाने के लिए तो ड्रॉपर में साबूदाना ज़बरदस्ती करके किसी तरह से और मुंह में डालती थी। अच्छा, जो तमाम
माएँ ड्रॉपर से खिला रही होती है माओं को, तो ये ध्यान में रखें, जो कि यूजुअली ड्रॉपर्स मिल भी जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस ही होते हैं जिनकी आगे की नीडल निकाल दी जाती है और वो यूज़ की जाती है। कभी भी ड्रॉपर सेंटर में रख के पुश ना करें, हमेशा यहाँ साइड पे डालें, तो वो एक बच्चों के फौरन गले में भी लगता है। फ्रंट में अगर आप सामने से डालेंगे तो उससे क्या होता है, बच्चा एकदम से उबका ही लेता है और फिर वॉमिट भी कर देता है और वो एकदम से डायरेक्टली हलक में चला जाता है, जो सही नहीं। तो मैं तो बहुत जबरदस्ती खाने खिलाती थी। सेम हेयर। अच्छा, फिर ये सारी माओं का काम है। सारी माओं का काम है जो बच्चों के साथ बहुत कंसर्न होती है, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो ना अच्छे से खाना खाएं और पेट भर जाए, सेटिस्फैक्शन। जैसे मुझे भी हमेशा अपने बच्चों को खुद हाथ से खिला के, और मेरे बहुत बड़े बड़े बच्चे हुए थे, मैं खुद खाना खिला। हाँ, को बहुत बहरहाल खैर सारी माएँ बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त एंजॉय करेंगे। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला बहुत सबको अच्छा रखे और सबको बहुत खुश भी रखे। आज प्रोग्राम में क्या बनाया जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था शायद आज सागुदाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इतनी सागुदाने की बातें हो रही थी, लेकिन बहरहाल तफसील से बताना भी होता है कि आप लोग वो चीज़ करें। हाँ। क्योंकि एक बड़ी सस्ती सी और हर जगह मिलने वाली चीज़ है। आप अपने बच्चों को हेल्दी रखें और सागुदाने का इस्तेमाल करें। हमारे जहनों में यही आता है कि ओह भाई शायद किसी का जो है, किसी को डायरिया हो गया तो शायद इसीलिए बन रहा है, लेकिन ये छोटे बच्चों को खिलाना बेहद आसान हो जाता है। आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमने आपको बताया था, आज हम बनाएंगे अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाएंगे, और उसके अलावा बनाएंगे ग्वार की फली और उसके साथ आलू। चले जी, इसकी तफसील हम आगे जाके बताते हैं आपको। लेकिन ग्वार की फली हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, और आज अबील जो है थोड़ा सा पीछे रहेंगी मुझसे। अच्छा जी, आज हमारे साथ बड़ा शानदार से ब्रांड भी है जो कि हैप्पी हाउस का है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ये बहुत ही काम की चीज़ है, वो तमाम लोग जो कि चाहते हैं इनका खाना अच्छा दिखे, अच्छा लगे। अच्छा खाना टेस्ट में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम रख दें उसे और फिर उसके बाद खाने को देखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ओ खाना ठंडा हो गया है, खाने का वो लुक नहीं रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो खाने को अच्छा बनाना आपा का काम, खाना अच्छा दिखाना आपा का काम, लेकिन खाने को प्रिजर्व रखना, प्रॉपर वही लुक टेस्ट देना, वो काम है हैप्पी होम का। और ये मुझे इस कदर पसंद आया, दिखने में भी इतना अच्छा है कि हाँ। ये आपका दिल जाएगा, अगर रखा हुआ आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपका दिल जाएगा कि आप फ़ौरन खोल के देखेंगे भाई ये कैसा है। अभी हम आपको उसको खोल के भी दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। कहीं आपको जाना है, आप अच्छे से राइस बनाएं, इसमें लेकर जाएं, और इसको ले जाना भी कितना ज़्यादा आसान है। ये देखें दी, हैंडल कितना ज़बरदस्त हैंडल है भाई, इस तरह से उठाइए और बस ले जा सकते हैं इसको। बाकी इसकी डिटेल में साथ साथ आप लोगों को शुरू में बताऊंगी, इसकी डिटेल्स कहाँ से मिल सकता है, कैसे तमाम चीज़ें। लकी मॉल पे भी है, और इसके साथ साथ स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा है, आप तमाम एड्रेसेस देख सकते हैं, वहाँ से ये मिल सकता है। हैदराबाद में भी इनका आउटलेट है, वहाँ से मिल सकता है। लकी मॉल पे भी आउटलेट है, वहाँ से भी मिल सकता है। तो तमाम लोग ईजीली इसे अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। जी, यहाँ पर मैंने लाइफ को आसान करते हुए डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि आप देखते हैं कि हमेशा हम डालते हैं अपनी चीज़ों के अंदर। हाँ। और उसको खाने को बहुत मज़ेदार बना देते हैं। इसके लिए अच्छा, ग्वार की फलियाँ यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। हो सकता है कुछ घरों में कभी बनी ना हो, लेकिन आप बनाइएगा। ये तो मेरी तो बहुत फेवरेट है। ये देखें कितनी, ये गर्मियों में आती हैं और कराची में ज़्यादातर मिलती हैं। कराची से बाहर मैंने देखा इस्लामाबाद वगैरह में नहीं मिलती। इसको हमने कट कर लिया, ठीक है जी, इस तरह बड़ा बड़ा, बहुत छोटा मत कीजिएगा, दरमियाने साइज़ का ये है। अब आप चाहें तो बगैर आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन आलू के साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये गई इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक है। और साथ ही डालेंगे यहाँ पर ये लहसुन, क्रश किया हुआ ये लहसुन चला गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो ये चीज़ें मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग रखी हुई है ताकि आपको आसानी हो जाए। ये है मेरे पास टमाटर बड़े साइज़ के 2 ले लीजिएगा। उनको हमने बॉईल किया और पीस दिया। नहीं पीसना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसने से एक आसानी ये हो जाती है कि आपकी ग्रेवी, आपका जो भी डिश बना है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो जाता है, तो बेहतरीन हो जाता है। प्याज, इसको हमने लहसुन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये हो गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये गए इसके अंदर टमाटर, ये चले गए, और डालेंगे इसमें ज़ीरा। बस हम मसाला भूनने की चीज़ें डाल देते हैं। ये गया, और डालेंगे इसके अंदर, अभी दीजिएगा जी। अच्छा, इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। हाफ़ kg मेरे पास थी ये ग्वार की फलियाँ, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है। बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं।
इसको कुछ लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और डालेंगे इसमें आलू। आलू अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें, लेकिन ये 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है आलू। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन 1.5 टीस्पून बिल्कुल काफ़ी होगा। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, और थोड़ी सी पिसी हुई भी। और पिसी हुई आपको पता है कि मेरे पास होती है हमेशा आधे की लाल मिर्च। डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी का, और अब मसाला भून लेंगे, और चाहे तो ब्रेक भी ले लें। अच्छा, हरी मिर्चें मेरे पास रखी हैं। अब हरी मिर्चें आप अभी डालना चाहें अभी डालें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ फ्लेवर आपको चाहिए तो लास्ट में भी डाल सकते हैं। और क्या क्या डलेगा ये फिलहाल तो ब्रेक लेने दें। हाँ जी, बिल्कुल ब्रेक ले ब्रेक ले। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर आप हैप्पी हाउस की तमाम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, और इनमें मौजूद हैं मील बॉक्सेस, वाटर कूलर्स, प्लेट्स, वाटर बॉटल्स, फ्लास्क, कॉफ़ी पॉट्स एंड एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, इनकी यूजेज हम आपको दिखाएंगे भी। ये बहुत शानदार है, दिखने में अच्छे, काम के ज़बरदस्त हैं, और जी आप अपने खानों को प्रिजर्व रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं जो एक्चुअल टेस्ट आप बना रहे होते हैं। और अगर देर तक खाना उसमें रहे तो खाने का टेस्ट और कलर एंड लुक ख़राब नहीं होगा। ये है हैप्पी हाउस की तमाम प्रोडक्ट्स का कमाल। तो तमाम चीज़ें अब आप लोगों के साथ हम शेयर करते जाएंगे ताकि आप लोगों के भी घर पे मौजूद हो और आप लोगों की भी लाइफ हो जाए आसान हैप्पी हाउस की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, फिर मज़ीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, साथ में हैप्पी हाउस भी हमारे साथ है जो कि हम बताते जाएंगे कि अब आपके किचन में अगर ये मौजूद है तो और ज़्यादा चीज़ें आसान हो सकती हैं हैप्पी हाउस की तमाम इन प्रोडक्ट्स के साथ। शाने जी, ये देखिए जी, हमने मसाला भून लिया है ब्रेक टाइम में। अब मैं ये इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। ये ग्वार की फली 1/2 kg थी। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू, जो 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक आलू ज़्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, आलू तो शौक से सब खा ही लेते हैं ना। और आलू किसी भी सब्ज़ी में पड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ईजी हो जाता है बच्चों को खिलाना, सभी लोगों को खिलाना आसान हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। आप चाहें तो इसी वक्त हरी मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें पानी, क्योंकि ये जो क्लस्टर बीन्स या जो ग्वार की फली होती है ये थोड़ा गलने में टाइम लेती है, तो इसीलिए हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आप अपने घर में नॉर्मल से भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, जब इसकी विसल बच जाएगी तो उसके 10 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर इसके बाद उसको भूनेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे, और साथ ही ये डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डालेंगे। इमली के पल्प से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें हल्की सी बिटरनेस होती है। जैसे हम करेले होते हैं, करेलों में तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भी हल्की सी होती है। तो आप अगर इमली डालेंगे उससे बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा। चलें जी, बेहतरीन सा ये हो गया। और अच्छा, अब मैं इन ग्वार की फलियों को, बेचारों को, इनको ऐसे क्यों नाम दिया होगा? हाँ, ऐसा नाम क्यों दिया होगा बेचारों को? अब ये तो नाम रखना इनके, क्योंकि हर सब्जी फल चीज़ों के ऊपर मुहावरे होते हैं, चीज़ें होती हैं। इन बेचारी के ऊपर तो एक मुहावरतन इसको बेचारी को अच्छा, क्या बोला जाता है आपको? ग्वार की फली, ग्वार की इंग्लिश में? हाँ नहीं, क्लस्टर नहीं, एक और जो बेचारों को बदनाम करने के लिए। हाँ, पता नहीं, भूल गई मैं। अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड भी। ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने अबील को बताया था, मैं खुद ही भूल गई। हाँ। और ये मेरी बेटी ने एक दिन, मैंने उससे पूछा क्या बनाया, तो कह रही अनएजुकेटेड बीन्स ना। तो मुझे कुछ समझ ही ना आया ना, पहले सोचती रही है बड़ी देर तक कि क्या हो क्या रहा हो है। रहा है। बाद में पता चला कि जनाब ये थी। चलो जी, मैं इसमें पानी डाल ली। अब ये देखिए पानी इतना पड़ चुका है इसके अंदर। अब इतना डाला है कि ये ज़रा गल जाए। सही है जी, तो ज़रा सा और डाल देती हूँ ताकि मुझे कुछ गलने में कसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी तो हम ड्राई कर लेंगे। क्योंकि ये इसको प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। एक्चुअली ये थोड़ा सा देर से गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूँकि हम शो में बना रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अपने घर में बनाएं, जैसे आप कल बनाएंगी घर में ना, हाँ तो बिल्कुल, लेकिन प्रेशर कुकर में नहीं। हाँ, आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हैं, तो आप बना सकती हैं इसमें ना, क्योंकि टाइम लगता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने ये बनाई, आपने ग्वार की फली काटने के बाद पानी में इसको बॉईल कर लीजिए कम से कम 15 मिनट तक। उसके बाद उस पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर आलू के साथ बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है।
आप ये तरकीब कर लीजिएगा। मैं ऐसे कर तो लूंगी। उसमें भी नहीं, ब्रेक क्यों नहीं भाई? क्या हो गया रिजवान? ब्रेक से पहले तो हम एक काम करते हुए जाएंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। हाँ। यहाँ पर बना रहे हैं हम अफगानी चिकन कढ़ाई। उसके लिए ये ज़बरदस्त सा पैन मेरे पास, कढ़ाई मेरे पास मौजूद है। 1 kg हमारे पास है चिकन। ये गई इसके अंदर चिकन। बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी है। हम लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर वहाँ जाके जब हम ये पैसे देते हैं ना, तो बड़ा ही कोई वो होता है कि भाई इतनी महंगी। लेकिन बहरहाल घर में आप बनाएंगे आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बाहर जाके खाने का अपना एक अलग मज़ा होता है। तो ये मत सोचिएगा कि सब चीज़ें घर में बनाएं और उसके बाद खाएं। अब ये मैंने डाल दी, इसमें मैंने कोई मैरिनेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। चले थैंक यू। अब हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति। ये जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आपके खाने की लज्जत, जायका, खुशबू को ही नहीं बल्कि सेहत को भी बढ़ा रहा होता है। UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति चीज़, और आपका हर खाना हो जाए मज़ेदार जनाब। अब मैं क्या करूँगी कि इसको उसमें डालूँगी थोड़ा नमक, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब 3/4 कप आपने लेना है बनास्पति। उसमें 1 kg आपने चिकन ली और साथ ही इसके शामिल करेंगे नमक। नमक हम जायके के मुताबिक शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। अब इसको मैं तेज़ ही आँच के ऊपर करूँगी। तेज़ आँच के ऊपर इसको ऐसे फ्राई करूँगी कि इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा। उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे शायद ब्रेक भी आएगा। जी जी जी, हाँ, फिर हम बात बता देंगे कि क्या फाइनली करेंगे। याद आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कढ़ाई आप बस। बता रही हैं आपको कैसे बना सकते हैं। ये वो कढ़ाई जो कि यकीनन आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि यकीनन होती है शानदार, मज़ेदार। तो वह इसकी डिटेल शामिल करेंगे, साथ में एक फली की, जो गवार की फली है, आलू के साथ एक शानदार सी रेसिपी है। पर इसकी डिटेल, फिर एक और रेसिपी, यानी बहुत कुछ अभी शो पे बाकी जो कि शेयर करेंगे, कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये यहाँ पर 2 रेसिपीज बन रही हैं। एक तरफ प्रेशर कुकर में बहुत ज़ोरों पे शोर मचा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा कंफर्ट बिल्कुल नहीं ये हो रहा है बस। अच्छा, प्रेशर कुकर के जब साथ। हम अभी जाएंगे ना, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे ना, तो आप फिक्र ना करें, मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। बंद कर दूंगी ताकि इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे। इंशाल्लाह ताला आलू है, सब्जी है, जल्दी इसमें गल जाएगी। फिर इसको हम अच्छा सा भूनेंगे, आपके सामने करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप हाँ इसमें ब्रेक में क्या किया? अच्छा, कुछ भी नहीं किया हमने, बस सिर्फ हमने नमक डाला था। इसके अलावा हमारे पास बनास्पति था, फौजी बनास्पति था, इसको हमने फ्राई कर लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है जी। अब मैं इसको निकालती हूँ क्योंकि ये हो चुका है सही। तो ये हम इसमें निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर ऑयल भी बनास्पति भी चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वापस इसी में आना है ना इसको। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 250 ग्राम टमाटर, जो मेरे पास यहाँ पे रखे हैं वो डालेंगे। अच्छा, टमाटरों को आपने मोटा मोटा पीस लेना है। बॉईल करें, बॉईल करके आप इसको पीस लें। बिल्कुल आपने कच्चे नहीं पीसने। कच्चे टमाटर कभी ना पीसीगा, आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है जी। जहाँ पर कच्चे की ज़रूरत होती है मैं बता देती हूँ कि यानी कि टमाटरों को बॉईल किए बगैर, लेकिन हमेशा टमाटर जब भी इस्तेमाल करें बॉईल कर लें पहले। ये गए बॉईल किए हुए टमाटर 250 ग्राम। इससे मैं शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इसका वो रहेगा, मतलब एक रेशो रहेगा कि हमने 1 kg हमारे पास चिकन थी, उसमें हमने 250 ग्राम हमने इसमें शामिल किए बॉईल किए हुए टमाटर, जिनको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया। रेसिपी कार्ड में थोड़ा पिसा हुआ लिखा है, बट पिसा हुआ मत कीजिएगा, ना पिसे हुए अच्छे नहीं रहते। ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें तकरीबन दही शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ रखा है आधा कप के करीब हमारे पास ये दही है। दही कप शामिल करेंगे जब ज़रा सा ये मसाला भुनने लगेगा, ठीक है। अभी इसमें नमक जा चुका है, थोड़ा सा टमाटर और गल जाए तो फिर मैं इसमें ये दही शामिल करूँगी, जो तकरीबन आधा कप के करीब है। ये डालेंगे और उसके बाद फिर ये चिकन इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
चिकन डाल के हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और थोड़ा सा कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ी सी ये गल जाए चिकन। फिर हम क्या डालेंगे इसके अंदर, कुटा हुआ ज़ीरा, ये मेरे पास रखा हुआ है तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके अलावा कुटी हुई पिसी हुई काले मिर्च हैं, ये हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून, बल्कि 2 टीस्पून है ये। और डालेंगे हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सी अफ़गानी कढ़ाई मिल जाएगी आपको। क्योंकि आज जो आप जानते हैं रेस्टोरेंट में जब लेते हैं और उसकी जब आप कीमत अदा करते हैं तो आपको होता है कि यार बना सकते हैं हम तो। बिल्कुल बनाइएगा घर में, और ना उतने पैसों में तो बहुत सारी बना सकते हैं आप, ठीक है जी। घर पे बनाया, आसानी हाँ, से बनाया। लेकिन ये कि मैं सारी बातें कहने के बाद में हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ, नहीं भाई आप भी घर से बाहर निकलें, एंजॉय करें, इर्द गिर्द की चीज़ें क्या है ये आपको पता लगेंगी ना। अगर आप घर में बैठ के सब कुछ कर लेंगे तो बाहर जाके आपको क्या पता लगेगा, अच्छा नहीं लगा। अपने आप को भी रिलैक्स करना है तो फिर जनाब बाहर निकलें, चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, ताकि आप भी उसमें से कुछ हिस्सा अपने घरों में कर सकें ईजीली। तो बाहर जाना भी ज़रूरी, क्योंकि एम्बियंस आपके जहन पर बहुत अच्छा असर करता है। तो बिल्कुल जाएं और इन्जॉय कीजिए, लेकिन घर में भी बनाएं तो ज़रा सा बजट फ्रेंडली रहेगा, आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगी ये चीज़ जो हम आपको बनाना सिखाते थे। हमारी कोशिश यही होती है कि जो बाहर चीज़ें आप बना देखते हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो घर में भी कभी कभी बना लें तो कैसा अच्छा रहेगा ना। ये देखो जी, टमाटर हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इससे चॉप कर लेती हूँ साथ ही स्पून से अच्छे से जी। ये बहुत ही बेहतरीन। और देखें ये कढ़ाई जो आप देखते हैं कि मैं हमेशा ज़्यादातर इस कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ, यानी ये लोहे की कढ़ाई। आप बिल्कुल इसको लेकर आइए अपने घर में, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप लेकर आएँ और फिर ऐसा होगा कि जैसे कि आप 1 kg की लीजिएगा, मैं जिसमें बनाती हूँ उसमें 1 kg से लेकर 1.5 kg तक आराम से बन जाती है। लेकिन आप इतनी ही बड़ी लेंगे तो जैसे आप 1/2 kg की भी बनाएंगे तो उसमें बुरी नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है 1 kg तो हर घर में बनती है कढ़ाई, क्यों? बिल्कुल सही, लेकिन दावत हो जाए तो आप फिर उसके लिए आप इस तरह की 2 ले लें, फिर एक में ना बनाएं, आप 2 ले लें, बनाएं और बनाने के बाद इसमें आप सर्व कर दें। तो एक बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है, बड़ी भी मिलती है, बट बड़ी में बाज़ औक़ात हैंडल करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो आप 2 ले लीजिए, 2 में आप पकाएं नहीं, पकाए आप एक में फिर डिवाइड क्या करें। हो रहा है? बंद कर दिया, हाँ, परेशान नहीं है, बंद कर दिया। दरअसल मैंने आँच को तेज़ किया था, अभी मैंने बंद कर दिया है और ब्रेक टाइम में इसकी जब स्टीम रिलीज़ होगी मैं खोलूँगी, आई एम श्योर कि इसका पानी ड्राई हो गया होगा। चेक करेंगे कि कितनी गल गई दोनों चीज़ों को अच्छा गला हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए बेहतरीन। अच्छा, मुझे इस जो कढ़ाई है ना, हमेशा लोहे की कढ़ाई में जब बनाई जाती है तो बेहतरीन लगती है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ ऐसी आप एक दफ़ा ले लें आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। एक आध हरी मिर्च डाल देते हैं, ये चलेगी। अब हम डालेंगे इसमें ये दही जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आधा कप के करीब ये दही है, इससे मैं डाल देती हूँ। दही को फेंट लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। और इसको भी आँच, अच्छा ये कढ़ाई ऐसी कि लास्ट तक आप इसको तेज़ आँच पे ही बनाते रहें, आपको आँच कम हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हल्की करेंगे ना तो क्या होगा, दही ने पानी छोड़ दिया, फिर टमाटरों ने ढेरों पानी छोड़ा, फिर चिकन ने पानी छोड़ा, तो भाई आपको हैंडल करना पानी होगा फिर। ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि आपको पूरी तवज्जो के साथ बनानी है। हाँ। जब आप फ्राई कर रहे थे, जब आपने देखा था कि मैंने इसको बनास्पति में, फौजी बनास्पति में इसको फ्राई सा किया था, तभी भी हमने आँच को तेज़ रखा था। आँच तेज़ रखने का मकसद ये था कि इसकी जो जितने भी जूसेस हैं अंदर ही सील हो जाए और आपकी चिकन कढ़ाई जब बनेगी तो वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है, मैं अफसोस होता है, ओह भाई चिकन कढ़ाई बड़ी ड्राई सी है। हाँ, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि शुरू में आप कीजिए, फिर लास्ट में आप दम पे रख दीजिए, ठीक है जी। चलें, ये हो रहा है बेहतरीन। अच्छा सा इसको भूनना है। ओम बिस्मिल्लाह। हाँ, चलें, तेज़ हुई में देखिए ये भी होगा। देखिए आज सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं ना, सही है, ये हो रहा है भी ध्यान। अब बस अब मैं काम करूँगी कि इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। हाँ। चिकन शामिल करेंगे, काली मिर्चें आधी डाल देंगे और आधी हम बिल्कुल दम पे डालेंगे, सही है जी। तो आ जाते हैं चिकन ऐड करने, चिकन ऐड करने, ठीक है जी। ठीक है, जो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है फौजी बनास्पति में। बिल्कुल, ये देखें मसाला अच्छा सा बने, क्योंकि ये मसाला जो है ना थोड़ा सा चिकन के अंदर भी जाना चाहिए, इसीलिए इसकी अब मैं बिल्कुल ये गई इसमें चिकन चली गई। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये
काफ़ी प्रेशर रिलीज हो गया है, लेकिन मौजूद था अभी ना। काली मिर्च इसमें हमारे पास 2 टीस्पून है भर का, यानी 1 टेबलस्पून। इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी में 2 टीस्पून सही है। हाफ क्वांटिटी में अभी शामिल करेंगे, ठीक है, और हाफ हम दम पे शामिल करेंगे। जी चलिए, इसमें हाफ क्वांटिटी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए, ताकि थोड़ा सा बहुत अच्छी सी रेडी हो रही है अफगानी चिकन कढ़ाई। अच्छा, क्या ये चिकन के अलावा भी मटन में भी बना सकते हैं हम, लेकिन मटन में आपको करना ही होगा कि मटन में आपको गोश्त को अलग से पहले बॉईल करना होगा। आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद ये मसाला जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, आप इस मसाले में उसको अच्छे से भून के और दम पे छोड़ दीजिएगा। ओके, ठीक है जी। तो अब मैं चूल्हा हल्का कर रही हूँ। आप ब्रेक लेना चाह रही हैं? हाँ जी, चलें आप लीजिए ब्रेक, मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, आप तो ब्रेक को परेशान ना हो। ठीक है, तो क्या हम आलू और ये जो बीन्स बन रहे हैं इनको देख लेंगे कि इधर क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका लुक, इसमें क्या है मज़ीद काम, वो आप लोगों को बता देंगे। साथ में अफगानी चिकन कढ़ाई है, उसकी डिटेल, यानी 2 रेसिपीज़ दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और जी कोशिश करेंगे कुछ और बातें भी कर सकें, क्योंकि आज मौका है, थोड़ा सा बात कर सकते हैं। 2 रेसिपीज़ को डिटेल में शेयर करते जाएंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, और फिर ज्वाइन करते हैं आप लोगों को। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर 2 रेसिपीज़, दोनों में थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। अफगानी चिकन कढ़ाई वो भी यकीनन आप लोग डिटेल में जानना चाह रहे होंगे, लेकिन आपने कवर कर दिया, आपने कहा इंतजार करें। प्रेशर कुकर फाइनली अब इसका कवर हट चुका है, ये चेक करें अब वापस है। बेहतरीन ये गल चुकी है हमारी सब्जी, बिल्कुल अच्छी सी। और इसमें अब हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। प्रेशर कुकर मैंने खोला तो उसमें पानी ज़रा सा था, हाँ ठीक है ना, पानी इतना हमने डाला भी नहीं था। अब इसको थोड़ा सा हमने भूना था ब्रेक टाइम में भी। और ये गया इसमें इमली का पल्प, ये गया तकरीबन, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। इतने मज़े की आपको ये लगेगी ना कि आप नान हो, रोटी हो, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं, बेहतरीन लगेगी। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें ऑयल इसके आप देख सकते हैं कि ये तरफ में आ चुका है। ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये तैयार है, बेहतरीन गर्मा गर्म चपाती। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा आप, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, कम बनाई जाती, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा ना। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है जो आपको समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं इस पर। इसको भी अब देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी आ गया क्योंकि दही था, दही का थोड़ा पानी था। अब मैं इसको तेज़ आंच पे इसको भूनना शुरू कर देती हूँ। अब भूनते वक्त हमें और क्या क्या चीज़ें डालें ये आपको हम बताएंगे। देखिए इतनी, अब ग्रेवी आप चेक करें, ना कोई प्याज है ना कुछ है, लेकिन कितनी बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी। अच्छा, मैं हमेशा चाहती हूँ थोड़ी सी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई। आपने सिर्फ और सिर्फ चिकन या मीट खाना तो वो मज़ा नहीं आता, फ्लेवर भी नहीं आ रहे होते। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जब आप टमाटर जब डालते हैं, टमाटरों को थोड़ा ब्लांच करके जब डालते हैं, यानी बॉईल करके हम जब डालते हैं किसी भी चीज़ में, आप यकीन करें उसके रिजल्ट में और कच्चे टमाटर डाल के बनाने में बहुत फ़र्क होता है। एक तो ये तक कच्चे टमाटर जब हम काट के डालते हैं ऑब्वियसली वो पक जाते हैं, हम भूनते भी हैं, लेकिन उससे वो ग्रेवी नहीं बन पाती इतनी अच्छी जितनी कि अच्छी जब हम बॉईल करके काट के डालते हैं, तब बेहतरीन बनती है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा इसको। नमक वगैरह बिल्कुल बेहतरीन है इसके अंदर। बाकी की ये गई इसमें काली मिर्च, हमने पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की, ज़ीरा, ठीक है ना, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा कूट लीजिएगा। इसके अलावा अब ये कुछ हरा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर, ये चला गया हरा धनिया। और ये जाएंगी इसमें ये हरी मिर्चें चलेगी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो हम ओ वाह, ज़बरदस्त लग रही है, मज़ेदार है खुशबू। अब आपने देखा कि कितनी, देखें चीज़ कोई भी हो, कढ़ाई अब हम समझ, ओह कढ़ाई बनाना क्या मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स आप सीख लें, जैसे कि मैं जब बिरयानी बनाती, वैसे तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं जो भी रेसिपी आपको बता रही हूँ, चाहे वो कोई सी भी रेसिपी, उसकी सारी तफसीलात आपको बताऊँ। बताने का मकसद ये नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ चीज़ों को। फिर दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नया कुकिंग करना शुरू करते हैं, तो मैं डराती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ डरे नहीं, क्योंकि कुकिंग करना बहुत आसान काम है। सिर्फ आपका शौक़ उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप शौकीन हैं बनाने के, मोहब्बत और प्यार खुलूस से बनाएंगे, हर चीज़ बेहतरीन बनेगी। तो कहते हैं ना कि जी फ़लाने ने ये चीज़ बनाई, हाथ में जायका, वो होता ज़रूर है, लेकिन आप मोहब्बत से बनाएंगे तो हर चीज़ में इंशाल्लाह जायका आ जाएगा, इंशाल्लाह।
देखा आपने? वाह। तो यहाँ देखें तैयार होती जा रही हैं। साथ साथ आप लोगों को ये बताते चलें हैप्पी हाउस की ये तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आइसोलेटेड मटेरियल से तैयार करता आप तक पहुँचाई जा रही हैं। और रीज़न यही है कि जो खाने का टेम्परेचर है वो ये बरकरार रखते हैं। जो भी आप इनकी प्रोडक्ट्स लेते हैं हाउस के तमाम चीज़ें जो है मौजूद है इनकी डिफरेंट आउटलेट्स पे, जो कि लकी वन के मॉल में भी मौजूद है और इसके साथ साथ बहादुराबाद में भी इनकी आउटलेट है जहां तमाम चीज़ें हर कलर, हर डिज़ाइन, हर साइजेस में मौजूद हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ना सिर्फ के आउटलेट्स बल्कि आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी कर सकते हैं जो कि आप लोगों को चाहिए। ये बहुत ही शानदार सा खूबसूरत सा है, खोल के दिखाइए बिल, बहुत ही मजेदार ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ये इनका थर्मोपॉट है जो कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब आप इसे ये देखिए जो कि बहुत अच्छा सा जो है खाना गर्म रखेगा। अब आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी कैरी करना चाहते हैं अंदर से भी आप देख सकते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट है। इसकी आप ये तमाम चीज़ें देखें, इनकी जो पैकेजिंग है वो परफेक्ट है। उसके बाद ये देखें, ईजी टू हैंडल, उठाइए और ले जाइए, पिकनिक पे लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है। इवन के ऑफिस में खाना जा रहा होता है लोगों के, तो वहाँ भी लेकर जा सकते हैं। यानी ढेर सारा आप रख सकते हैं, इसमें कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट साइजेस में। तो आप लोगों की लाइफ आसान है। आप पीछे थर्मोकूलर देख सकते हैं, कॉफ़ी जो फ्लास्क हैं वो चेक कर सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी जो कि मौजूद है। अब आपको किचन वेयर, हाउस होल्ड की या फिर होम डेकोर की कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपके लिए आसान किया है हैप्पी हाउस ने। अच्छा जी, तो हम जाएंगे अब बस ब्रेक पे। ये क्योंकि हो गया, ये भी तैयार है और ये हमारी तैयार है। इसका चूल्हा आपके सामने बंद कर देते हैं। ये बंद के ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और सर्व कर देंगे। जो बेहतरीन सी कढ़ाई कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। रायता बनाइएगा, तंदूरी नान मंगाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। ओह, पूरा माहौल बता दिया है आपने। बस और एंजॉय कर लीजिएगा ये गर्मा गर्म मज़ेदार सी अफगानी चिकन कढ़ाई। दूसरी तरफ आलू और ये जो बीन्स की सब्ज़ी बनाई है ये भी बहुत मज़ेदार है। एक तरफ कढ़ाई है तो दूसरी तरफ सब्ज़ी है, लेकिन सब्ज़ी भी बहुत मज़े की है। तो दोनों का चेक कर लीजिए। रिकैप होने लगा है। फिर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे कैसी लग रही हैं आज की ये ख़ास रेसिपीज़ जो कि आप हमें सजाई हैं, आप लोगों के लिए दिखाएंगे। अफ़गानी चिकन कढ़ाई। अज्जा: चिकन 1 किलो, पिसे टमाटर 250 ग्राम, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 8 से 10 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके चिकन और नमक शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब ये गोल्डन हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसे टमाटर शामिल करके भून लें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें दही डालकर भून लें। आखिर में पिसी काली मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया और स्लाइस हरी मिर्चें डाल के मिक्स करें और सर्व कर दें। ग्वार की फली आलू। अज्जा: ग्वार की फली आधा किलो, आलू 2 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा टमाटर 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद। तरकीब: पैन में तेल गरम करके साबित लाल मिर्च और कुटा लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें पिसा टमाटर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा और चॉप्ड हरी मिर्च शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें आलू और कटी हुई ग्वार की फली डालकर 1 कप पानी शामिल करें और इतनी देर तक पकाएं कि सब्ज़ी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें इमली का गूदा डाल के मिक्स करें और निकाल के सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर 2 मज़ेदार रेसिपीज़ रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी से, जिसके लिए अच्छा गोश्त तो वैसी हो, चाहे वो कोई भी हो, चिकन, मीट, बीफ, तो वो मटन, तो वो सब लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बेचारी अधूरी रह जाती हैं तो वो सब्जियाँ रह जाती हैं, और स्पेशली इस तरह की सब्ज़ी हो, लाइक बीन्स की बात हो रही हो या गवार की फली की बात हो रही हो। लेकिन सीरियसली मैंने इसको नहीं ट्राई किया, मैंने इसको ट्राई किया ताकि आप लोगों को और अच्छे से बता सकूँ। ये बहुत मज़े की बनी है और बीन्स में सॉफ्टनेस भी है। मज़े की बात यह है, देखिए यूजुअली साइड्स कड़क सी रहती हैं और
जो होती है ना इसकी जो बीन्स की साइड्स होती हैं उसको तो आपको काटना पड़ेगा, छील ले आप, ऊपर से थोड़ा सा टिप से निकालेंगे तो खुद ब खुद तार सा एक बनता चला जाएगा, उस तार को आप निकाल लीजिए। वैसे तो ये मौसम इतना अच्छा है, इस मौसम में बड़ी अच्छी आई हुई होती है ग्रीन ग्रीन सी, जो आप हाथ से भी तोड़ें तो बेहतरीन बनती है। और एक तरीका मैंने बताया कि हल्की सी एक, किसी को लगता है कि ये हीक है, किसी को लगता है ये बिटरनेस है, तो आप उसको एक काम करें, काटें, काटने के बाद इसको बॉईल कर लें। बॉईल कितनी देर करना है, मैंने कहा ना 10 से 15 मिनट आप कीजिएगा, और उसके बाद उस पानी को डिस्कार्ड कर दें। आलू के साथ मसाले को अच्छे से भून लें, जब आलू के साथ मसाला भून जाए तो वो डालें, दम पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह ताला उसमें गल जाएगी। अब लेकिन बहुत अच्छी, टेस्ट में भी मज़ेदार है, इसके साथ आलू का कॉम्बिनेशन परफेक्ट और बहुत बेहतरीन। अच्छा, बस मेरे ख्याल में मैं जब अपने घर में आलू के साथ बहुत चीज़ें बनाती हूँ, लौकी में भी आलू, तुरई में भी आलू, बस सिर्फ करेले भिंडी में भी आलू, भिंडी में भी आलू। हाँ, अच्छा, भिंडी में आलू जो ऐसा होता है कि फ्राई करके डालते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, दोनों चीज़ें फ्राई। मैंने देखी आपकी वो रेसिपी, आप अच्छा बनाती हैं, वो वाली मज़े की होती है। हाँ, पर ये रेसिपी भी मज़े की, ये भी बहुत अच्छी रेसिपी, आप बिल्कुल बनाइएगा और बिला खौफ व खतर बनाइएगा, और डंकी की चोट पे बनाइएगा, घर वालों से कहिएगा आज यही है डिश, बहुत अच्छी है। अच्छा जी, और राइट, तो मत भूलिए साथ में जी चिकन भी बनी है, वो भी कढ़ाई है, वो भी खास मज़ेदार सी, जो एक्चुअल आप बहुत बड़े से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जाके ऑर्डर करते हैं जी, अफगानी कढ़ाई मसाले वाली है। ये देखें कमाल इसका ये है हाँ। कि इसमें हमने मसाले कितने कम डाले हैं, इसमें कोई धनिया पाउडर नहीं डाला, कोई हमने पिसी प्याज नहीं डाली, चॉप प्याज नहीं डाली, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अच्छा, इसमें वो है क्या है कि सिर्फ मैंने आपको स्टेप्स बताएं कि किस तरह से पहले आप तेज़ आंच पे इसको पकाएं, टमाटर को बॉईल करके डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन मसाला बनेगा। ओके, ज़बरदस्त। और जी साथ में कल की रेसिपीज़ में पुलाव शामिल है, हाँ, कोफ्ता करी शामिल है। वाह 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 वाह, तो आप खूब पार्टी करा रही हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनवाकर कि जी अपन ने का बिरयानी तो हो गई बहुत ही शानदार सी, कल जो कि इब्तिदा कर दी थी सिंधी बिरयानी के। दरअसल लोगों ने बहुत फरमाइशें की थी कि कोफ्ते बनाना सिखाएं, तो मैं कल चिकन के कोफ्ते आलू के साथ किस तरह से बनते जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये कि बीफ का पुलाव वो भी आलू के साथ वो कैसे बनेगा, तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही हैं शानदार, आसान, और हमने बहुत आसान करके आपको बताया, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। ओके, यानी आलू पे खूब जोर है। आलू पे जोर है। आलू पे तो सब घर वालों का जोर रहता ही। अच्छा जी, तो हमें और मौका नहीं है हम आपसे बात कर सकें, फिलहाल तो आपसे इजाज़त ले रहे हैं। हम कल मुलाकात करेंगे, कल कोशिश करेंगे कॉल्स भी लें, बातें भी करें आप लोगों के साथ, आपकी भी सुने, बहुत सारी बातें हम तो सुनाते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, आपकी भी सुनेंगे इंशाल्लाह। कल मज़े की रेसिपीज़ जो आप बना रही हैं उनके साथ हो जाएंगे हाजिर। ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और दीजिएगा फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।